भेड़िया और 7 बकरी के बच्चों की कहानी। एक जंगल किनारे घास के एक मैदान में एक सफेद रंग की बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वे सभी बड़े प्यार से रहते थे। बकरी अपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करती और 7 बच्चे जंगल में खेलते, नाचते, कूदते और उछल कूद मचाते। उनके दिन बड़ी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन बकरी ने देखा कि जंगल से एक खतरनाक भेड़िया वहां आ गया और उसके बच्चों को खाने की फिराक में है। तब से उसने अपने बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। वे सब दिन भर घर में ही रहते। बकरी अपने बच्चों को हर समय अपनी आंखों के सामने रखती। एक दिन बकरी को खाने के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपने बच्चों को हिदायत दी, मेरे प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना। खतरनाक भेड़िया आसपास ही घूम रहा है। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ये काला भेड़िया है, इसके काले पैर हैं और इसकी आवाज कर्कश है। ये इसकी पहचान है। दरवाजा खटखटाने पर ये जरूर देखना। इतना कहकर बकरी चली गई। 7 बच्चों ने घर का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया और अपनी माँ के लौटने का इंतजार करने लगे। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने बकरी को घर से जाते हुए देख लिया और बच्चों को खाने के लिए उसके घर पहुंच गया। घर का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बकरी का बच्चा दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा तो सबसे बड़े बच्चे ने अपनी माँ की बात याद दिलाई और उसने उसे रोक दिया। फिर अंदर से ही पूछा, कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे प्यारे बच्चों, भेड़िए ने उत्तर दिया। बकरी के बच्चे उसकी आवाज पहचान गए और वो बोले, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मीठी है और तुम्हारी कर्कश। तुम काले भेड़िए हो, चले जाओ यहाँ से। भेड़िया वहां से चला गया। वह सोचने लगा कि कैसे अपनी आवाज को मीठी बनाऊं। तभी उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि शहद तो मीठा होता है, मीठा शहद खाने से मेरी आवाज मीठी हो जाएगी। उसने झपट्टा मारकर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। मधुमक्खियां उसे काटने लगी, लेकिन फिर भी किसी तरह उसने शहद खा लिया। शहद खाने से उसकी आवाज मीठी हो गई और फिर से बकरियों के घर में गया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरियों के बच्चों ने पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। सबसे बड़े बकरी के बच्चे ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे काले पैर दिखाई पड़े। वह समझ गई कि वह भेड़िया है। वह बोली, तुम हमारी माँ नहीं हो, दुष्ट भेड़िए हो। हमारी माँ के पैर सफेद हैं और तुम्हारे काले। भागो यहाँ से। भेड़िया वहां से चला गया और इस बार खुद पर आटा उड़ेल कर आया। आटे उड़ेलने के कारण वह सफेद हो गया था। उसने घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी माँ क्या क्या लाई है तुम सभी के लिए। उसकी मीठी आवाज सुनने के बाद बकरियों ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे जो कि आटे के कारण सफेद हो गए थे। तभी बच्चे बोले, लगता है हमारी माँ आ गई। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने कहा, दरवाजा खोल दो। बाकी बकरी के बच्चे बोले, लेकिन सबसे छोटे बकरी के बच्चे ने उन्हें रोका कि यह भेड़िया भी हो सकता है। दूसरी बकरियों ने उसकी बात नहीं मानी तो वह कमरे के अंदर जाकर छुप गया। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाजा खोल दिया और भेड़िया दंदनाते हुए अंदर आया। दुष्ट भेड़िए को देखकर बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने एक एक करके उनको निकल लिया। उसे याद ही नहीं था कि बकरी के 7 बच्चे हैं, इसलिए उसने सबसे छोटे बच्चे को नहीं ढूंढा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद बकरी वापस लौटी। दरवाजा खुला देख उसे शक हुआ। वह दौड़कर अंदर पहुंची तो उसे अपने बच्चे नहीं दिखाई पड़े।
वह डर के मारे इधर उधर ढूंढने लगी। तभी सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला और अपनी माँ को सारी बात बताई। बकरी को बड़ा गुस्सा आया और वह भेड़ी से बदला लेने के लिए निकल पड़ी। जंगल में जाने के बाद उसने देखा कि भेड़िया उसके बच्चों को खाकर एक पेड़ के नीचे आराम से सोया है। उसका मोटा पेट देखकर बकरी समझ गई कि उसने उसके बच्चों को साबुत ही निगल लिया है। उसने सोते हुए भेड़िए का पेट चीर दिया और अपने बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फिर उसने भेड़िए के पेट में पत्थर भरकर उसका पेट सिल दिया और अपने बच्चों के साथ घर लौट आई। भेड़िए की जब नींद खुली तो उसे प्यास लगने लगी। वह नदी की ओर जाने लगा। पत्थरों के वजन से उसका पेट बहुत भारी हो गया था और उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। फिर भी वह किसी तरह नदी तक पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो नदी में जाके गिर गया। पत्थरों के बोझ के कारण वह नदी के पानी में डूब गया और मर गया। और अंत में बकरी और उसके सातों बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।